friends, in this video we will talk about Walter Savage Landor, and he was one of the writer of Romantic Age. Let's start. Walter Savage Landor, and he was born in 1775 and he was died in 1864. Let's discuss about his life. He was a English writer, poet and activist. वो इंग्लिश राइटर थे, पोएट भी थे और एक्टिविस्ट भी थे. एंड ही स्पेंड ऑल हिज लाइफ क्वारलिंग विथ हिज फादर, नेबर एंड विथ हिज वाइफ, एंड ही लिव अलोन फॉर ईयर्स. उनका सबके साथ मनमुटाव ही रहता था. वो कभी अपने पापा के साथ बहस करते थे, कभी अपने पड़ोसियों के साथ, कभी अपनी वाइफ के साथ. उसी वजह से उन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन अकेले ही बिताया. ही रीड एंशियंट क्लासिकल वर्क्स थ्रू आउट हिज लाइफ. उन्होंने एंशियंट क्लासिकल जो वर्क्स थे वो पढ़े थे अपनी लाइफ में. एट एक्सफोर्ड his extreme republicanism brought him into a constant trouble. जो उनकी एक्सट्रीम जो रिपब्लिकनिज्म था उसके वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ा था उन ऑक्सफोर्ड में. एंड लेट्स स्टार्ट अबाउट द वर्क. द फर्स्ट वर्क इज़ Devir. The first work is Devir, and it was published in 1798. It was published in 1798. It is a long poem on the theme of romanticism. ये long poem है, इसका theme रखा है इन्होंने romanticism. The next work is Pericles and Aspasia. Pericles and Aspasia. This is a series of imaginary letter. ये एक series है imaginary letters की. ओके क्या है ये? एक सीरीज है इमेजिनरी लेटर्स की, टेलिंग द एक्सपीरियंस ऑफ एस्पेसिया. अपना वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं एस्पेसिया के बारे में. एस्पेसिया क्या है? एस्पेसिया मीन्स लेडी फ्रॉम एशिया. एस्पेसिया मतलब लेडी फ्रॉम एशिया. एंड दिस लेडी विजिट एथेंस विच इज़ इन ग्रीस. ये लेडी जो है उन्होंने विजिट किया था एथेंस विच इज़ इन, एथेंस कहाँ पे? ग्रीस में. ड्यूरिंग द एज ऑफ पेरिकल्स. जो पेरिकल्स का ज़माना था, एज थी उसमें. एंड एक पेरिकल कौन था? ए ग्रेट मैन हु लिव्ड इन द क्लासिकल एज. पेरिकल कौन था? ए ग्रेट मैन हु लिव्ड इन द क्लासिकल एज. तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको बस याद रखना है पेरिकल्स एंड एस्पेसिया का मतलब क्या है. पेरिकल्स कौन था, एस्पेसिया क्या थी, और ये एक इमेजिनरी लेटर की इन्होंने सीरीज स्टार्ट करी थी. ओके तो इसमें ज़्यादा आज तक क्वेश्चन नहीं आए हैं राइटर के ऊपर, तो इसको हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, इनके राइटिंग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं. तो नेक्स्ट है इमेजिनरी कन्वर्सेशन. इमेजिनरी कन्वर्सेशन. तो इमेजिनरी कन्वर्सेशन इट वाज पब्लिश्ड इन 1846. ये 1846 में पब्लिश हुआ था. इट इज़ ए वॉल्यूम 5 वॉल्यूम वर्क ऑफ इमेजिनरी कन्वर्सेशन हैपनिंग बिटवीन ग्रीक एंड रोम. ये 5 वॉल्यूम इमेजिनरी वर्क है. इमेजिनरी कन्वर्सेशन मतलब जो कन्वर्सेशन हुई नहीं उसको हम सोच रहे हैं कि हुई थी. हैपनिंग वो ऐसी चीज़ कुछ हुई थी, ऐसा कन्वर्सेशन हुआ था बिटवीन ग्रीक एंड रोम, ग्रीक एंड रोम के बीच में. तो ये एक बस इमेजिनेशन मतलब अपने दिमाग में ही सोचा है उन्होंने कि ऐसा ऐसे ये बात हुई होगी. तो फर्स्ट जो कन्वर्सेशन है वो है किसके बीच में? डियोजेनस के बीच में, टॉकिंग विथ प्लूटो. तो ये जो डियोजेनस है वो बात कर रहे हैं किसके साथ? प्लूटो के साथ. प्लूटो कौन था? डियोजेनस इज़ ए मॉन्क. वो एक साधु है, मॉन्क है, हु इज़ एबल टू स्ट्राइक द ईगो ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट. तो वो उनके ईगो पे स्ट्राइक करना चाहते हैं. किसके ऊपर? अलेक्जेंडर द ग्रेट के ईगो के ऊपर. तो सिर्फ आपको ये याद रखना है फर्स्ट कन्वर्सेशन डियोजेनस टॉकिंग विथ प्लूटो के साथ हुई थी. द नेक्स्ट इज़ सेकेंड कन्वर्जेशन. सेकेंड कन्वर्जेशन है हेनरी 8 विथ हिज वाइफ एन बुलियन. तो एन बुलियन के साथ, उनकी वाइफ के साथ ये सेकेंड कन्वर्जेशन है. हेनरी 8 हमने बिल्कुल डिटेल में किए थे कि उनकी 3 वाइफ थी. एक से मैरी हुई थी, दूसरे से एलिजाबेथ, ऐसे करके उनकी 3 वाइफ थी. तो ये आपको थर्ड एडवर्ड था जो बॉय के चक्कर में इन्होंने 3 शादियां करी थी. तो वो हमने डिटेल में कर रखा है, इसलिए मेरी पहले की लाइन वाइज वीडियो आप ज़रूर देखें तो आपको एक कनेक्शन समझ में आएगा हर एक राइटर का अपने उस टाइम के जो पॉइंट ऑफ व्यू जो दिमाग में लोगों के चल रहा था उसके हिसाब से.
तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा और लिटरेचर में बहुत ही इंटरेस्ट आपका क्रिएट होगा, तो आपको मज़ा भी आएगा लिटरेचर पढ़ने में, और कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें याद भी रहेगी। द थर्ड कन्वर्जेशन है किसके, डेंते एंड बिट्रस के बीच में, दोनों लवर है, डेंते एंड बिट्रस। क्लासिकल राइटर्स है डेंते हु इज़ इन लव विथ बिट्रस, तो क्लासिकल राइटर है, हमें पता है, आगे हम उनको भी पढ़ेंगे, पूरे क्लासिकल राइटर्स हम सारे करेंगे। तो ये किसके प्यार में थे, बिट्रस के। बिट्रस इज़ द वन हु गोज़ टू हेवन, बिट्रस वो थी जो हेवन में गई थी। एंड टेल द रीडर्स व्हाट हाउ हेवन लुक लाइक, तो वो रीडर्स को बताती है कि हेवन कैसे दिखता है। तो ठीक है, तो ये था आज हमारा वॉल्टर सेविज लैंडोर। इस पर हमने ये शॉर्ट वीडियो बनाई है, ज़्यादा लेंथी नहीं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम उसके लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एग्ज़ाम्स दिसंबर में है तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अक्टूबर नवंबर, तो इसलिए आप भी सारे मेरी वीडियोस देखिए, जो भी नोट्स आप कमेंट करिए, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन आपका इंटरेस्ट कम दिख रहा है तो वो मत करिए प्लीज़, आप अपना इंटरेस्ट क्रिएट करिए, और जो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो वीडियोस होती है उनके लास्ट में स्लाइड्स होती है, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसमें जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं वो स्लाइड्स के थ्रू उनको आंसर करने की कोशिश उसमें रहती है। तो नेक्स्ट हम करते हैं होरेस वॉलपोल। ये वीडियो वरना बहुत छोटी हो जाती है, तो हमने 2 राइटर्स एक साथ ही इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ये भी राइटर बहुत ही टाइम कम लेंगे, तो हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इसमें। होरेस वॉलपोल, तो ही वॉज बॉर्न इन 1717 एंड ही वॉज डाइड इन 1797। ओके, तो होरेस वॉलपोल जैसे नाम सुना सुना लग रहा है ना, तो याद करिए कि कौन है, रॉबर्ट वॉलपोल जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके बेटे। ओके, तो लेट डिस्कस, ही वॉज द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वॉलपोल। तो ये रॉबर्ट वॉलपोल जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके बेटे थे ड्यूरिंग द रिंग ऑफ किंग जॉर्ज 2 एंड जॉर्ज 3, ड्यूरिंग द रिंग ऑफ जॉर्ज 2 एंड जॉर्ज 3, एंड ही वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश हाई क्लास सोसाइटी। तो वो तो पता ही है, प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं तो पार्ट होगा ही उनका, हाई क्लास सोसाइटी में उनका लिंक होगा ही होगा। ही वॉज ऑब्सेस्ड विथ रोमांटिसिज्म, मेडिवल अकाउंट ऑफ हिज सुपर नेचुरल टेस्ट सिंस हिज चाइल्डहुड। तो रोमांटिसाइज जो मेथड है उनको अच्छा लगता था, सुपर नेचुरल टेस्ट सिंस बचपन से ही उनको ये चीज़ें पसंद थी। ही मेड ए रोमांटिक कैसल, उन्होंने एक महल बनाया था, कैसल मतलब महल, रोमांटिक कैसल बनाया था, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रॉबेरी कैसल। तो इसको बोला जाता था स्ट्रॉबेरी कैसल, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इनकी राइटिंग्स कर लेते हैं। इनकी राइटिंग्स वर्क्स जो है वो है, द फर्स्ट वर्क इज़ एनेक्डोट्स ऑफ पेंटिंग इन इंग्लैंड, एनेक्डोट्स ऑफ पेंटिंग इन इंग्लैंड। इट इज़ ए रिव्यू ऑफ लोकल आर्ट हिस्ट्री, तो ये आपको याद रखना है, इट इज़ ए रिव्यू ऑफ लोकल आर्ट हिस्ट्री इन 4 वॉल्यूम्स। ये लोकल आर्ट हिस्ट्री है, रिव्यू है उसका 4 वॉल्यूम्स में, एंड इट वाज वेरी फेमस फॉर इट्स काइंड ऑफ एपिस्टोलरी लिटरेचर, जो उन्होंने लेटर्स के थ्रू जो इसमें दिया है, लिटरेचर लिखा है, तो ये वन ऑफ द फेमस काइंड है, मतलब बहुत ही फेमस हुआ था। एंड नेक्स्ट जो वर्क है इनका है कैसल ऑफ ओट्रेंटो, कैसल ऑफ ओट्रेंटो, कैसल ऑफ ओट्रेंटो, इट वाज पब्लिश्ड इन 1764। तो मेरी वीडियोस आप लाइन से देखेंगे, और शॉर्ट वीडियोस के लिए जो ग्रामर के लिए हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, ताकि आपका ग्रामर भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो, कि एग्ज़ाम्स में ग्रामर भी पूछा जाता है, कि लिटरेचर के साथ साथ उसमें ग्रामर के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी आपको कवर करना है, तो इसलिए उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हम। तो उसमें नरेशंस के, टेंसेस के हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, ताकि थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं कैसल ऑफ ओट्रेंटो। और प्लीज़ लाइक बच्चों ज़रूर करा करो, ताकि ना तो हौसला मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे बच्चों के लिए करना है, तो वो चीज़ें एक हौसला आप ही दे सकते हो। तो नेक्स्ट है कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ये 1764 में पब्लिश हुआ था। सबटाइटल है इसका गॉथिक नॉवल, सबटाइटल क्या है,
गॉथिक नॉवल। तो इस पे क्वेश्चंस आ रखे थे, क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन था कैसल ऑफ ओट्रेंटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, किस टाइप का नॉवल है ये कैसल ऑफ ओट्रेंटो? इट इज़ ए, क्या हम किसको टिक करेंगे, गॉथिक फिक्शन। इट इज़ ए गॉथिक फिक्शन, ये एक गॉथिक फिक्शन है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हॉरेस वॉलपोल नॉवल कैसल ऑफ ओट्रेंटो टेल्स द स्टोरी ऑफ, ये किसके ऊपर है ये स्टोरी? अभी हम इसकी स्टोरी भी करेंगे। तो मैंने जो ये पीडीएफ है इसमें ये स्टोरी अभी नहीं डाली है, लेकिन हम अभी स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं तो इसकी स्टोरी में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसकी स्लाइड्स दे दूँगी जो स्टोरी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें क्वेश्चन आया था हॉरेस वॉलपोल नॉवल कैसल ऑफ ओट्रेंटो टेल्स द स्टोरी ऑफ, किसकी स्टोरी है ये? एसेफर एंड टायरेंट हु किल्स हिज ओन डॉटर बाय मिस्टेक। ये एसेफर एंड टायरेंट की स्टोरी है जो बाय मिस्टेक गलती से अपनी ही बेटी को मार देते हैं। ओके, इसीलिए ये गॉथिक फिक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कैसल ऑफ ओट्रेंटो इन डिटेल। मैं इसकी स्लाइड्स आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी ही, लास्ट में मतलब वीडियो की लास्ट में, तो स्किप मत करिए, लाइन से वीडियो अच्छे से देखिए। तो इसमें कैरेक्टर है मैनफ्रेड है जो इविल किंग है। मैनफ्रेड कौन है? इविल, बुरा, एक बुरा राजा है। ओके, हिपोलिटा है जो वाइफ है उस इविल किंग की, कॉनरेड है जो उसका उनका बेटा है, एंड मैटिल्डा जो उनकी बेटी है। अब आप समझिए, मैनफ्रेड और हिपोलिटा पति पत्नी हैं और उनके 2 बच्चे हैं, कॉनरेड उनका बेटा है, मैटिल्डा उनकी बेटी है। तो ये समझ में आया कैसल ऑफ ओट्रेंटो में। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी, प्लॉट इसका। इन द ओपनिंग कॉनरेड, जो शुरू में जो कॉनरेड होता है, सन होता है, इज़ मैरिंग इसाबेला। तो वो शादी कर रहा है किसके साथ? इसाबेला के साथ। इसाबेला कौन है? एक रिच लेडी है। शी इज़ द डॉटर ऑफ फेडरिक, वो फेडरिक नाम के एक इंसान की बेटी है, वो भी रिच है, फेडरिक भी। तो ये एक रिच लेडी है, कौन? इसाबेला। कॉनरेड जो मैनफ्रेड का बेटा है वो उससे शादी कर रहा है। हर फादर फेडरिक इज़ नॉट देयर व्हेन इसाबेला इज़ मैरिंग कॉनरेड। तो जब वो कॉनरेड से शादी कर रही है इसाबेला, उसके पिताजी फेडरिक वहाँ पे नहीं है, बिकॉज पीपल डोंट नो वेयर ही हैज़ बीन एंड ही हैज़ बीन टू सी बट ही नेवर रिटर्न। तो लोगों को पता नहीं है कि फेडरिक कहाँ चला गया है, क्योंकि वो समुद्री यात्रा पे गया था और उसके बाद में वहाँ से अभी तक नहीं लौटा है। एंड पीपल अज्यूम्ड दैट नाउ ही इज़ डेड, और लोगों ने समझ लिया है कि नहीं, लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। And on the day of marriage we find that Conrad is crushed to death by a massive helmet which falls on his body after he dies. किंग मैनफ्रेड। ओके, तो जब शादी वाले दिन ही एक उसके ऊपर गिर जाता है हेलमेट, उसके वजह से किंग मैनफ्रेड हु इज़ फादर ऑफ कॉनरेड ही डेवलप लव फॉर इसाबेला, तो वो वहीं पे मर जाता है। और उसके बाद में जो उनके फादर है वो उससे, जो मैनफ्रेड जो उनके पिताजी है, वो इसाबेला से प्यार करने लग जाता है। एंड सेज इसाबेला यू हैव टू मैरी मी, तो वो बोलता है कि अब मेरा बेटा तो मर गया, अब तुम मेरे से शादी कर लो, कॉनरेड तो नहीं रहा। इसाबेला इज़ हॉरिफाइड, वो बेचारी डर जाती है कि अरे यार ये ससुर बनने वाला था, अब तो इससे शादी करनी पड़ेगी। ही सेज आई एम गोइंग टू डाइवोर्स माई वाइफ हिपोलिटा, और वो मैनफ्रेड बोलता है, जो मैंने बोला ना इविल किंग मतलब बेकार राजा, तो वो बोलता है कि मैं मेरी जो पत्नी है हिपोलिटा उसको तलाक दे दूंगा और तुम मुझसे शादी कर लो। एंड ही डाइवोर्स हर एंड बैनिश हिपोलिटा टू ए कैसल ऑफ डेंगियम, तो वो उसे निकाल देता है, डाइवोर्स दे देता है और कैसल ऑफ डेंगियम में उसे बैनिश वहाँ से निकाल देता है। एंड इसाबेला वेंट टू ए नियर बाई चर्च विद द हेल्प ऑफ पीसेंट कॉल्ड चियोडोर, तो वो इसाबेला बेचारी अपने हेल्प लेने के लिए जो नज़दीक एक चर्च होती है वहाँ का जो पुजारी होता है उसके पास जाती है, जिसका नाम है चियोडोर। एंड किंग मैनफ्रेड गेट टू नो दैट इसाबेला एंड चियोडोर हाइडिंग इन द चर्च, तो मैनफ्रेड को पता चल जाता है कि अरे यार वो जो पुजारी है वहाँ का चर्च का जो है
जो चियोडोर है वो उसे छुपा रखा है उसने इसाबेला को, हाइडिंग इन द चर्च। सो मैनफ्रेड ऑर्डर द फियरर मतलब ओनर ऑफ द चर्च, जो उसका ओनर है चर्च का, उसको ऑर्डर देता है जीरोम टू एग्जीक्यूट मतलब किल कर दो चियोडोर को, जो वहाँ का पुजारी है उसको मार दो। एंड देन जो जीरोम जो वहाँ का जो ओनर है उस चर्च का, वो क्या करता है, जीरोम ओपन द शर्ट ऑफ चियोडोर टू एग्जीक्यूट, तो उसकी शर्ट को निकालता है ताकि उसको मार दिया जाए, किल हिम। एंड ही फाइंड दैट देयर इज़ ए बर्थ मार्क, तो उसकी जब शर्ट को निकालता है तो वो देखता है कि यार इसके ऊपर तो एक बर्थ मार्क है, मतलब बोलते हैं ना कि भाई कोई निशान पैदा होता है उस टाइम पे, निशान, विच रिवील दैट चियोडोर वॉज द सन ऑफ हियर और जीरोम। और वो जो ओनर होता है वो देखता है कि यार ये तो मेरे बेटे का जो बर्थ मार्क था, तो ये तो मेरा बेटा हुआ। एंड ही डिड नॉट एग्जीक्यूट हिम, तो वो उसको नहीं मारता, समझ जाता है कि तो मेरा बेटा ही। एंड इसाबेला फ्लीड फ्रॉम देयर एंड मैनफ्रेड कीप ऑन परस्यूइंग हर, तो इसाबेला वहाँ से चली जाती है और जो मैनफ्रेड है वो फिर से उसे ढूंढने लग जाता है। एंड मैनफ्रेड कैप्चर चियोडोर, तो उसको पकड़ लेता है चियोडोर को, जो पुजारी होता है, एंड लॉक्स अप इन ए टावर, देयर ही इज़ फ्रीड बाय द डॉटर ऑफ द किंग मैनफ्रेड मेटिल्डा, तो वहाँ पे जो उसकी डॉटर होती है मैनफ्रेड की, मटिल्डा, उसे देख लेती है और टावर में उसको लॉक कर देता है, किसको, पुजारी को, चियोडोर को। एंड व्हेन चियोडोर रन्स टू ए केव, जब वो वहाँ से भागता है एक केव की तरफ, मतलब एक गुफा की तरफ, इन ऑर्डर टू हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपाने के लिए, ही फाइंड सेवरल नाइट्स हु आर देयर इन द केव, तो वो देखता है कि बहुत सारे जो नाइट्स है वहाँ पे है उस केव के अंदर। एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ ही स्टैप्स वन ऑफ द नाइट हु इज़ नोबडी बट फेडरिक, फादर ऑफ इसाबेला, तो उनको ही एक स्नैप कर देता है और वो फेडरिक और कोई नहीं होता, वो नाइट कौन है, फेडरिक, जो इसाबेला के पापा है। एट दिस पॉइंट चियोडोर थिंक्स दैट ही टेक फेडरिक इन फ्रंट ऑफ मैनफ्रेड, तो वो सोचता है कि चलो फेडरिक को मैं मैनफ्रेड के सामने लेकर आऊँ, एंड मैनफ्रेड विल गेट थ्रू ए चेंज ऑफ हार्ट, और शायद इसके वजह से मैनफ्रेड जो बेकार राजा है उसका मन बदल जाए ये सारे बुरे कामों से। व्हेन मैनफ्रेड एंड फेडरिक केम फेस टू फेस, जब मैनफ्रेड और इसाबेला के पापा फेडरिक दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, फेडरिक सेड दैट आई लव योर डॉटर मेटिल्डा, तो वो बोलता है कि मैं तेरी बेटी के साथ मेटिल्डा के साथ प्यार करता हूँ। एंड मैनफ्रेड फॉल इन लव विद द फेडरिक डॉटर इसाबेला, और जो मैनफ्रेड है वो किससे प्यार करने लगा है, इसाबेला के साथ, जो किसकी डॉटर है, फेडरिक की डॉटर है। एंड दे डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू अलाउ ईच अदर टू मैरी वन अनदर डॉटर, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है भाई तू मेरी बेटी के साथ शादी कर ले, मैं तेरी बेटी के साथ शादी कर लूँगा। तो मैनफ्रेड एंड हिपोलिटा गोज टू ए सिंपल प्लेस, तो वहाँ पे वो एक सिंपल सी प्लेस पे चले जाते हैं। एंड वेयर एज चियोडोर इज़ एक्चुअली ए किडनैप सन ऑफ लॉर्ड ऑफ ओट्रेंटो, तो वहाँ के जो लॉर्ड ऑफ ओट्रेंटो है उनका ही ये किडनैप सन है, कौन, जो पुजारी, इधर पुजारी की बात हो रही है, चियोडोर। सो चियोडोर इज़ द रियल सन ऑफ हायर ऑफ कैसल ऑफ ओट्रेंटो, तो रियल सन है वो किसका, कैसल ऑफ ओट्रेंटो। एंड फाइनली उसके बाद में वो उन दोनों के आपस में ना शादी होके चियोडोर की शादी किससे होती है, मैरी इसाबेला के साथ उसकी शादी करा दी जाती है। ओके, तो ये स्टोरी थी कैसल ऑफ ओट्रेंटो। तो जो चियोडोर था वो क्या था, राजा बना कैसल ऑफ ओट्रेंटो का। तो ये स्टोरी थी कि इसने रिटन बाय हॉरेस वॉलपोल। तो इसमें डिटेल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए कैरेक्टर्स के नेम आपको याद रखने हैं। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, ताकि एक हौसला मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से बढ़ते हैं तो जुड़ते हैं लोग, जितने काफ़िला जुड़ता है उतना ही एक हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव ए ग्रेट डे। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो प्लीज़ स्किप मत करिए वीडियो को, आगे भी देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।